नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 4 राज्यों में जीत के बाद मोदी की पहली स्पीच। कहा, कार्यकर्ताओं ने वादा किया था होली 10 मार्च से होगी, पूरा भी किया। यूपी के प्यार ने मुझे यूपी वाला बना दिया। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 4 राज्यों में जीत की शाम गुरुवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में गुलजार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे। दोस्तों, चारों ओर एक जैसी ही आवाज थी, भाजपा, भारत और मोदी। और फिर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इन सब के बीच सबके बोल लेने के बाद मोदी आए और कहते गए, दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। यह उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। इसके अलावा भी उन्होंने कई लंबा भाषण दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा ने यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। बाकी के बचे हुए चारों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बन रही है। दोस्तों, यूपी में तो बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली है। बीजेपी को वहां पर 272 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सरकार बनाने के लिए महज 202 सीटें ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। आम आदमी पार्टी ने 56 साल में सबसे बड़ी जीत हासिल की। 117 में से 92 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमटी। जी हां दोस्तों, पंजाब में गुरुवार को इतिहास लिखा गया। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल करके किसी भी दूसरी पार्टी को मुकब्बल विपक्षी बनने तक का मौका नहीं दिया। यह 56 साल में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। जबकि दोस्तों, आजादी के बाद आम आदमी पार्टी ने सूबे में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब में सियासी फेरबदल के कयास तो पहले से थे, लेकिन आज के नतीजों ने बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी है। दोस्तों, यहां आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उनके सहयोगी मिलकर भी आम आदमी पार्टी के लगभग 1/4 हिस्से तक ही पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में कुल 117 सीटें हैं। बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अकेले ही 92 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस 18 पर सिमट गई है, जो कि फिलहाल रूलिंग पार्टी है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा प्लस पंजाब लोक कांग्रेस प्लस सीअद संयुक्त का गठबंधन भी 2 सीटें लेने में ही कामयाब रहा। इसके अलावा अकाली दल और बसपा को 4 सीटें और 1 सीट अन्य को मिली है। दोस्तों, आज़ादी के बाद सिंगल पार्टी की यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद पंजाब में यह किसी अकेली पार्टी की अपने दम पर तीसरी सबसे बड़ी जीत है। 1952 में पंजाब में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 96 सीट जीती थी। तब पंजाब में कुल 126 विधानसभा सीटें होती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेन पर हमले का 15वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, अब तक हमें $100 अरब का नुकसान हुआ। बाइडेन का आरोप, अमेरिका में महंगाई पुतिन की वजह से बढ़ी। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन घमासान का आज 15वां दिन निकल गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले की वजह से उनके देश को अब तक करीब $100 अरब का नुकसान हो चुका है। ज़ेलेंस्की का यह बयान उनके इकोनॉमिक एडवाइजर ने जारी किया। दूसरी ओर दोस्तों, जो बाइडेन ने आरोप लगाया कि अमेरिका में 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है और इसकी वजह पुतिन की हरकतें हैं। अमेरिका में महंगाई दर 7.9% हो गई है। इसे 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई दर माना जा रहा है। दोस्तों, बाइडेन का कहना है कि इसकी एक वजह रूस का यूक्रेन पर हमला और पुतिन की जिद है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यह सही है कि अमेरिका में महंगाई दर 40 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति को इस हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम बहुत जल्द कीमतों पर काबू पा लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी की बम्पर जीत, लेकिन हार गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
सिराथू में सपा का है जादू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को भारी जीत मिली, लेकिन इस बड़ी जीत के बीच एक बात है जो कि आपको जानना जरूरी है। वह यह है कि अब तक यूपी के मौजूदा डिप्टी सीएम खुद अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो सके। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे और उन्हें सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने तगड़ी चुनौती दी। सितारू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा ने पल्लवी पटेल को टिकट देकर बड़ा दांव खेला था। वहीं बसपा के मुनसब अली उस्मानी के आने से मुकाबला और रोचक हो गया। सितारू के सियासी समीकरण को देखते हुए कुर्मी वोट सपा के पक्ष में जाते दिखे, जिसका एक तरफा फायदा पल्लवी पटेल को मिला। कुल मिलाकर मामला बिगड़ गया और केशव प्रसाद मौर्य यह चुनाव हार गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीट, जाने हार पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। पंजाब में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को बुरी शिकस्त मिली। पंजाब की हार को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने मतदान के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से पार्टी का झंडा बुलंद किया, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की और देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ते तेल के लिए बाइडेन सऊदी यूएई से करना चाहते थे बात, फोन ही नहीं उठा। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच तेल की कीमतें आसमान छू रही है। तेल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहल की थी। उन्होंने तेल उत्पादक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक में प्रभावी भूमिका निभाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन किया। हालांकि दोनों ने बाइडेन का फोन तक नहीं उठाया। इन दोनों ही देशों ने शर्त रखी है कि पहले अमेरिका उसका यमन की जंग में उनका साथ दे, तभी वे बाइडेन से बात करेंगे। दोस्तों, पिछले 14 वर्षों में तेल की कीमतें $130 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब और यूएई यही दोनों देश हैं जो बड़े पैमाने पर तेल की अतिरिक्त आपूर्ति कर सकते हैं। अमेरिका भी तेल की भारी कीमतों से जूझ रहा है। इस संकट पर बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि वह तेल की कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्लादिमीर पुतिन की गलती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस कर रहा केमिकल अटैक की प्लानिंग, अमेरिका ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूस जहां यूक्रेन में जैविक हथियार होने का दावा कर रहा है, वहीं इस बीच अमेरिका ने भी दावा किया है कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच बृहस्पतिवार को जंग का 15वां दिन है। दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। युद्ध रोकने के तमाम प्रयास भी नाकाम साबित होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस द्वारा जैविक या केमिकल हथियारों से हमला करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव से बौखलाए इमरान खान, कहा तुम्हारा समय आ गया है, आसिफ जरदारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि संसद में विश्वास मत जीतने के बाद वह पूर्व राष्ट्रपति और नेता प्रतिपक्ष आसिफ अली जरदारी को कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना बनाएंगे। विपक्षी दलों की ओर से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के एक दिन बाद 69 वर्षीय खान ने कराची का दौरा किया और समर्थन हासिल करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं से मुलाकात की। बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इमरान को उनके पद से हटाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। दोस्तों, जियो न्यूज के मुताबिक गवर्नर भवन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि यह प्रस्ताव विपक्ष की राजनीतिक मौत है। दिन भर के कराची दौरे में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अपने दल के लोगों से कह रहे थे कि विपक्ष ने वही किया जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 खत्म हो गया यह सोचना महाभूल, यूएन ने महामारी को लेकर कहा क्यों कही यह बात। जी हां दोस्तों, विश्व में 60 लाख से अधिक जिंदगी लील चुकी कोविड-19 महामारी के प्रसार के 2 वर्ष पूरे हो जाने के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार को चेतावनी दी कि यह सोचना कि संकट बीत गया है बहुत बड़ी गलती होगी और उन्होंने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है। करीब 3 अरब लोग अब भी कोविड-19 के टीके की पहली खुराक की बाट जो रहे
रहे हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों गुतारेस ने महामारी के 2 साल पूरे होने पर अपने संदेश में कहा कि 2 साल पहले विश्व भर में लोगों का जीवन वायरस के कारण बदल कोविड दुनिया के कोने कोने में तेजी से फैल गया। अर्थव्यवस्था रुक गई, परिवहन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई, विद्यालय बंद हो गए, लोग अपने प्रियजनों से दूर हो गए और लाखों लोग गरीबी की विभीषिका में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित जन स्वास्थ्य उपायों एवं असाधारण तीव्र ढंग से टीका विकसित करने एवं उन्हें लगाने से विश्व के कई हिस्से इस महामारी को नियंत्रण में ला रहे हैं, लेकिन अभी यह महामारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इस वजह से सावधानी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में बदलाव अब टाला नहीं जा सकता, पार्टी की करारी हार पर क्या क्या बोले शशि थरूर। जी हाँ दोस्तों, जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या कहा शशि थरूर ने। दरअसल दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यूपी से लेकर गोवा तक 5-0 का रिजल्ट रहा है। पंजाब में तो उसने सत्ता ही गंवा दी। दोस्तों पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस अगर अपना भाग्य बदलना चाहती है तो वह अब बदलाव को टाल नहीं सकती। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ परिवर्तन का समर्थन किया। वो पार्टी की आधिकारिक लाइन से भी हटते नजर आए कि हार के लिए नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। शशि थरूर ने कहा कि जिस किसी को भी कांग्रेस पर भरोसा है वो इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर आहत है। यह समय है कि हम भारत के विचार को मजबूत करें, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही और जो सकारात्मक एजेंडे जो देश के सामने रखती आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, पिछले सत्र में लगभग 3% की वृद्धि के बाद सोने की कीमतों में आज गिरावट आई है। MCX पर सोना वायदा 0.52% यानी कि 276 रुपए की गिरावट के साथ 52,469 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी वायदा 0.68% यानी कि 475 रुपए की गिरावट के साथ 69,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कीव में साधारण कपड़ों में आगे बढ़ रहे हैं पुतिन के सैनिक, खेतों में छिपा लिए हैं हथियार। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 15 दिन हो चुके हैं। पश्चिमी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ ही घंटों बाद कीव पर भयानक रूसी हमला हो सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना का शिकंजा राजधानी पर लगातार कसता जा रहा है। रूसी तबाही के बावजूद फिलहाल यह शहर जेलेंस्की सरकार के नियंत्रण में है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रूसी सैनिक सादे कपड़ों में कीव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक जगह कुछ हथियार भी दिखाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि खेतों में छिपाए गए ये हथियार रूसी सैनिकों के हैं। दोस्तों वीडियो फुटेज में रूस के टैंकों को इरपिन शहर की तरफ बढ़ते देखा गया है। यह शहर पिछले कुछ दिनों से लगातार रूसी गोलाबारी का शिकार बन रहा है। इरपिन राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यूक्रेन की सेना ने बुधवार को चेतावनी दी कि रूस कीव को घेरने की अपनी योजना से पीछे नहीं हट रहा। उससे सैनिक सभी दिशाओं में हमले के लिए तैयार खड़े कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का दामन छोड़ कहीं के नहीं रहे कैप्टन, जाने उनकी हार की बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव में बुरी रूप से नाकाम रहे। उनकी नई पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। उनकी सहयोगी भाजपा भी परास्त हो गई और वह अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने में असफल रहे। दोस्तों इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव 2 बार के मुख्यमंत्री सिंह के लिए एक नई चुनौती के रूप में आए, जिन्हें पिछले साल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सत्ता संरक्षण के बाद पद छोड़ना पड़ा था। सिंह 79 ने उस वक्त कहा कि उन्हें अपमानित किया गया और अब उन्होंने नतीजे की चेतावनी दी थी। जल्द ही उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी, जिसका राज्य में विस्तार लोकसभा चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद रुका हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 मौजूदा और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हारी चुनावी बाजी, जानिए कौन कौन दिग्गज हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के गुरुवार को घोषित हुए नतीजे कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए
निराशा लेकर आए। इस चुनाव में 2 मौजूदा सीएम और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी अपनी सीट से हार गए। यही हाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह का भी हुआ है और ये भी अपनी अपनी सीटों से पराजित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा की शानदार जीत पर अमित शाह ने जताया जनता का आभार। जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस को बुरी हार मिली और यहां आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में भी भाजपा जीत दोहराते हुए सरकार बनाने जा रही है। गोवा में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन सभी 5 चुनावी राज्यों में चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता का आभार व्यक्त किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित ने खोला अब तक का सबसे बड़ा तगड़ा दांव, जडेजा से भी बड़े मैच विनर की कराई टीम में एंट्री। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने श्रीलंका के ऊपर टेस्ट सीरीज में भी दबदबा बना लिया है। भारतीय टीम ने सीरीज का पहला टेस्ट मैच पारी और 222 रन से अपने नाम किया था। इससे पहले रोहित की टीम ने T20 सीरीज को 3-0 से जीता था, लेकिन लगता है कि कप्तान रोहित T20 के बाद टेस्ट में भी श्रीलंका का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं। इसी काम को सफल बनाने के लिए रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा जैसे एक और घातक ऑलराउंडर को टीम में बुला लिया है। दरअसल दोस्तों, दूसरे टेस्ट से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका पर एक और बड़ा हमला कर दिया। दरअसल रोहित ने एक घातक खिलाड़ी की अचानक टीम में वापसी करा ली। दूसरे टेस्ट से ठीक पहले रोहित ने घातक ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में एंट्री दिलाई है। अक्षर ने स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह छीन ली है। दोस्तों, खबर है कि अक्षर ने पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में भी कमाल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इस तारीख से सफर में फिर मिलेगा कंबल और चादर। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा के दौरान कंबल और बेडिंग देने की सुविधा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे की तरफ से ट्रेनों के ऐसी कोच में कंबल और लिनन बेडिंग के लिए मिलने वाली चादर देने की सेवा बहाल कर दी है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा को कोविड के कारण साल 2020 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार ने चुनावी नतीजों का किया स्वागत, सेंसेक्स 55,000 के पार, निफ्टी में भी बढ़त। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का गुरुवार को स्वागत किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखी गई और सेंसेक्स 55,000 के पार चला गया। वहीं दोस्तों निफ्टी सूचकांक भी 16,500 के पार चला गया। चुनाव में बीजेपी को मिली भारी बढ़त से शेयर बाजार रिकवरी के ट्रैक पर चल पड़ा है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में रुझान आने से भी बाजार को समर्थन मिला। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 817.06 अंक बढ़कर 55,464.39 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 249.55 अंक की उछाल के साथ 16,594 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स की शुरुआत मजबूती के साथ हुई और एक समय 1595 अंक ऊपर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव में करारी हार पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा जनता का फैसला विनम्रता के साथ स्वीकार है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पंजाब भी उसके हाथ से निकल गया। गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस शुरू में मुकाबला करती दिख रही थी, लेकिन बाद में वहां भी हालात पतली हो गई। पार्टी के इस प्रदर्शन पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जनता के इस फैसले को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हम इससे सीखेंगे और देश के लोगों के हित में काम करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, हम जनता के फैसले को विनम्रता से कितना स्वीकार करते हैं। जनादेश जीतने वालों को हमारी शुभकामनाएं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CIA चीफ बोले चीन के राष्ट्रपति को भी यूक्रेन पर हमले की भनक नहीं थी। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा पुतिन की शर्तें कतई मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का 15 दिन पूरा हो गया। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार CIA चीफ विलियम बंस का बयान आया है। बंस ने कहा कि चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने राष्ट्रपति को पुतिन के इरादों के बारे में बताने में नाकामयाब रही।
चीन की इमेज को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें लगता है कि चीन और रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने गुरुवार रात जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत की। इसके बाद कहा कि सीज फायर के लिए रूस के राष्ट्रपति जो शर्तें रख रहे हैं वो किसी भी सूरत में और किसी को भी कबूल नहीं हो सकती। अमन की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन कोई ठोस आधार तो हो। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आपको बताना है पंजाब में कौन सी पार्टी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।